गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि अब तक हम 15 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा है वीडियो नंबर 16। और आपने देखा होगा कि पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो यूट्यूब पर चल रही थी। अब हम स्कूल का एक पर्सनल यानी स्कूल ऐप ले आए हैं, उसके ऊपर आपकी क्लासें अब निरंतर रूप से चलेंगी। तो 15वें वीडियो में हमने सेट्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, फैक्टोरियल। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा। देखिए फैक्टोरियल, बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। देखिए क्रम गुणित। अब देखो ये हिंदी में मैंने क्रम गुणित लिख दिया, इंग्लिश में मैंने फैक्टोरियल लिख दिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कि आपको कौन सा इंग्लिश नेम या हिंदी नेम, दोनों में से कौन सा नेम बोलना आसान है। देखिए हिंदी में बोलना आसान रहेगा या इंग्लिश में बोलना? मेरे हिसाब से इंग्लिश में बोलना आसान रहेगा। और मैं आपको बता दूं सभी लोग इसको फैक्टोरियल ही बोलते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो क्रम गुणित बोलता होगा। और अपने अगर क्रम गुणित बोलेंगे कोई इसको पहचानेगा भी नहीं, अगला सोचेगा पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो इसका जो नेम है बेटा वो इंग्लिश में ही बोला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, अब सुनो, समझने वाली बात यह है कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए प्रथम बेटा परिभाषा देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं। अब देखो प्राकृत संख्या बोलते ही आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को n फैक्टोरियल कहते हैं। n फैक्टोरियल कहते हैं। दोबारा देखिए परिभाषा क्या है बेटा फैक्टोरियल की, कि प्रथम n प्राकृत। देखो प्रथम क्यों लिखा? n प्राकृत संख्याओं के आगे प्रथम क्यों लिखा? प्रथम लिखने का मतलब ये है कि आपको प्रथम यानी प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। तो अगर लिखा जाए ना कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम अगर वर्ड लग गया आगे तो आप समझ जाइएगा 1 से प्रारंभ होना, यानी 1 से n तक। अगर मैं बोलूं प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं तो आप समझ जाना कि 1 से 5 तक। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं तो आप समझ जाना कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याएं। और ये लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। ठीक है, यानी 1 से प्रारंभ करते हुए जितनी प्राकृत संख्याओं का आप गुना करेंगे उतना ही फैक्टोरियल बोलेंगे। ये आपने n प्राकृत संख्याएं ली, इसको n फैक्टोरियल बोला गया, n फैक्टोरियल। और देखिए आप n फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है? देखिए बेटा n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है। देखो एक तो बेटा इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे n लिख करके ये देखिए इस तरह का आपने साइन बना देना है, या कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में आपको यूं भी मिलता है कि एक तो देखो ऐसा होता है, कोन का चिन्ह होता है, तो ऐसे कोन वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा होता है इसका चिन्ह ऐसे नहीं। ये दोनों ही फैक्टोरियल को निरूपित करने के साइन है। ठीक है ना, ज़्यादातर बेटा ये चलेगा आजकल, पुरानी किताबों में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे आपने मान लो देखो 1 से लेकर के 5 प्राकृत संख्याओं का गुणा किया, तो आपने कहा 1 से प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। कितनी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है? 5। तो इसलिए हम बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इसी प्रकार यदि आप प्राकृत संख्याएं लेते हैं कितनी? 7, तो इसका मतलब है प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं। मैंने कहा था जितनी प्राकृत संख्याएं लोगे उतना ही तो फैक्टोरियल बोला जाएगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है।
बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप फैक्टोरियल क्या होता है। दोबारा पढ़िए परिभाषा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को हम n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मुझे आप ये बताइए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बताओ। n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ऐसे चलते जाओ कहाँ तक बेटा, n तक। ठीक है ना, इस तरह से प्रथम यानी एक से प्रारंभ करते हुए n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, इसी को हम बोलेंगे n फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे बेटा, n फैक्टोरियल। अगर मैं मान लो, देखो ये मैंने एक से प्रारंभ करते हुए लिखा है, यानी कि ये कितनी प्राकृत संख्या है, n ना। अब मुझे बात सुनो आप, एक मिनट ध्यान देना बेटा, ये 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, जैसे n फैक्टोरियल का मतलब n प्राकृत संख्याएं, वैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया 5 प्राकृत संख्याएं। और इसी तरह से 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 प्राकृत संख्याएं। 3 का मतलब हो गया 3 प्राकृत संख्याएं, और 6 का मतलब हो गया 6 प्राकृत संख्याएं। क्लियर। अब आपने देखो 5 फैक्टोरियल को लिखा 1 2 3 4 5, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता 5 4 3 2 1। अब इन दोनों चीजों में कोई अंतर है क्या, मुझे बताओ आप। दोनों ही 5 फैक्टोरियल हैं। एक तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, और दूसरे को मैंने लिखा है 5 4 3 2 1। सिर्फ अंतर इतना है कि 1 से 5 की ओर चलेंगे तो हम कहेंगे प्रारंभ से अंत की ओर जा रहे हैं, और 5 से अगर 1 की ओर आएंगे तो हम कहेंगे अंत से प्रारंभ की ओर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल लिखते समय हमेशा आप 1 से प्रारंभ यानी प्रारंभ से चलते हुए अंत की ओर जाएं। आप बेटा अंत से प्रारंभ की ओर भी चल सकते हैं। सबसे पहले आप लास्ट वाला लिख सकते हैं, और लास्ट में आप प्रथम वाला लिख सकते हैं। अब चलिए, अगर इसको हमने अंत से प्रारंभ की ओर लिखेंगे तो सबसे पहले अंत में कौन है, n। अब प्रारंभ में आ गया। n से पहले कौन है, आप भली भांति जानते हैं n से पहले 1 कम होगा। अरे यार, जब 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, तो n से पहले 1 कम हो जाएगा ना, यानी n-1। अब n-1 से पहले n-2, तो काउंटिंग इस तरह चलती रहेगी, और लास्ट में 5 4 3 2 1, और यहाँ आकर के काउंटिंग खत्म हो जाएगी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही n फैक्टोरियल को लिखने के स्टाइल हैं, ये मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो परिभाषा आप बहुत अच्छे से समझ गए कि n फैक्टोरियल क्या होता है, कि प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो दोबारा देखिए, ये 5 फैक्टोरियल मैंने आपके सामने लिखा। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। और प्राकृत संख्याएं बेटा कहाँ से लेनी है, प्रारंभ से लेनी है। समझ गए मेरी बात आप। ये आपके पास में लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। ओके, और आप ये देखिए, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 5 4 3 2 1 लिख सकता हूं ना। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए कि 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 5 4 3 2 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं रुकना होता। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपने पास में फैक्टोरियल। अब इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सुनिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू सदैव होती है 1। याद रखिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बेटा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना में 1। तो बताओ कितनी वैल्यू होगी, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना में 2 गुना में 1, यानी 3 दूनी 6। अब देखिए, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, यानी कितना हो गया, गुना करके देख लो बेटा 120। अरे 4 तो भूल ही गए। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो देख लो 4 छिका 24। देख लीजिए बेटा, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। देखो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए आप कितनी होती है, 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप।
एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे एक फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 की 6, 4 की 24। ठीक है, कोई भी किसी तरह का लॉजिक मत लगाइएगा इसमें, हम आपको बता चुके हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। ठीक है, और एक अपनी कॉपी रखिए, जैसे ही आप इन वीडियोस को देखते हैं कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप दोबारा रिवीजन कीजिए उसका। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे 1 से 15 तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो YouTube पर जाकर के हमारे वीडियोस को रेगुलर देख सकते हैं, YouTube पे वो वीडियोस हैं। इसके बाद के सभी वीडियो जो हैं हमारे वो स्कूल ऐप पे होंगे। और अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर प्राप्त नहीं किए हैं तो जल्द ही स्कूल पहुंचे और अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर के अपनी पढ़ाई को बेटा निरंतर करें। ठीक है ना, चलिए अब 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, बोलो 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, गुना करो बेटा कितना हो गया 720। अब 7 फैक्टोरियल की बात आती है तो क्या हो जाएगा, 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो कितना हो जाएगा बोलो 5040। इस तरह से बेटा आपको यहां तक वैल्यूज याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, 5, 6, 7, इनकी वैल्यूज बेटा आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।